आप देख रहे हैं स्टार भजन कीर्तन। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव। मित्रों, स्टार भजन कीर्तन के माध्यम से मैं पंडित प्रमोद शुक्ला आज मैं आपको एक बहुत सुंदर सी जानकारी देने जा रहा हूँ। बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है तभी से 5 चीज़ें उसके भाग्य और कर्म में लिख दी जाती है। आज मैं आपको उन 5 बातों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो जन्म से पहले ही आपके यानी उस बच्चे के भाग्य में लिख दी जाती है जो माँ के गर्भ में पल रहा होता है। इन 5 चीज़ों से वो चाहकर भी छुटकारा नहीं पा सकता। माता के पेट में जब गर्भ रुकता है तभी ही उस बच्चे की आयु, कर्म, वित्त, विद्या और उसकी मृत्यु, ये 5 चीज़ें उस प्राणी के भाग्य में लिख दी जाती है। जब वह गर्भ में रहता है तभी ये 5 चीज़ें उसके कर्म भाग्य के लिए लिख दी जाती हैं कि क्या होगा उसके जीवन में। माँ के गर्भ में आते ही उस बच्चे की जन्म तारीख और मृत्यु तारीख दोनों उसके भाग्य में लिख दी जाती है कि ये बच्चा किस तारीख में, किस तिथि में पैदा होगा और इसकी मृत्यु कब होगी। और जन्म लेने के बाद आपके कर्म पिछले जन्म पर निर्भर करेंगे। इसलिए गर्भ के समय ही आपकी तकदीर में, आपके भाग्य में सब कुछ लिख दिया जाता है। ऐसे में हर व्यक्ति को अपने कर्मों के मुताबिक सुख और दुख भोगना पड़ता है। इस पृथ्वी लोक पर जो भी बच्चा पैदा होता है वो अपने पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से इस जन्म में वो फल को भोगता है। माँ के गर्भ में आयु, कर्म ही नहीं, आर्थिक स्थिति भी पहले ही लिख दी जाती है। व्यक्ति को भाग्य से ज़्यादा धन की प्राप्ति कभी नहीं होती। वो चाहे जितनी मेहनत कर ले, चाहे जितना परिश्रम कर ले कि हमको कितना अधिक धन कमाना है, लेकिन ऐसा कतई नहीं हो सकता। जितनी आपके भाग्य में पहले ही लिख दिया गया है उतना ही धन आपको मिलेगा। इसलिए व्यक्ति के पास जितना धन है उसी में ही संतुष्ट रहना चाहिए और अच्छे कर्म करते रहना चाहिए ताकि आपके इन कर्मों के हिसाब से अगला जन्म अच्छा हो। बच्चे का जन्म होता है, बच्चा बड़ा होता है, शिक्षा ग्रहण करता है। कोई भी व्यक्ति कितनी भी विद्या प्राप्त करेगा यानी पढ़ाई करेगा, इस बारे में भी पहले ही भाग्य में लिख दिया गया है। अगर आप अपने भाग्य से आगे की शिक्षा पाना चाहते हैं तो ये कतई नहीं हो सकता। चाहकर भी आप अपने भाग्य से ज़्यादा अत्यधिक शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते। जितना आपके कर्म में, आपके भाग्य में पहले ही गर्भ के समय लिख दिया गया, आप उतनी ही शिक्षा प्राप्त कर सकोगे। अत्यधिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपके सामने कोई न कोई बाधा जरूर उत्पन्न हो जाएगी और उस व्यक्ति की मृत्यु कब होगी, किस समय होगी, ये गर्भ में ही निर्धारित हो जाता है। व्यक्ति का निधन कब है और किस उम्र में होगी, इसके बारे में भी जन्म से पहले माँ के गर्भ में ही लिख दिया जाता है। ये चाहकर भी आप इस बात को बदल नहीं सकते। व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए क्योंकि बुरे कर्मों का फल अगले जन्म में आपको ही मिलेगा। इसलिए आप अच्छे कर्म करिए ताकि अगला जन्म जो आपका हो उसमें आपको अच्छे फल की प्राप्ति हो, सुख की प्राप्ति हो। आपकी मौत किस समय हो जाए इस बारे में किसी को नहीं पता होता है, ना आपको पता होगा। इसलिए जो भी काम करें अच्छे करें और सभी अपनों को और जिसे आप नहीं जानते हैं सभी को आप अपने हृदय से, अपने मन से, अपने शरीर से सबको संतुष्ट रखें, खुश रखें। आप हमेशा सुखी रहेंगे। जय माता दी। मित्रों, अगले वीडियो में मैं फिर मिलता हूँ। अभी तक जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद मित्रों।